Hello students, welcome to Study with Ankita. Today I will teach you a whole topic of soil. It's your second chapter. What is soil? As we already studied about the soil, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. सॉइल क्या है? एक थिन ग्रेनी सब्सटेंस लेयर है जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है। मतलब ये दानेदार कणों का आवरण है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। जो सॉइल होती है वो लैंड से लिंक होती है, मतलब लैंड के ऊपर ही सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा सॉइल हमारी अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है, मिनरल से होता है, वेदर्ड रॉक से होता है। ये सब चीज़ों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर सॉइल में राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स है तो वो सॉइल हमारी फर्टाइल सॉइल, मतलब उपजाऊ भूमि कही जाएगी, उपजाऊ मिट्टी कही जाएगी। तो ये हमारी जो सॉइल है, सॉइल किस किस चीज़ से मिली होती है? टॉप सॉइल विद ह्यूम्स एंड वेजिटेशंस। जो हमारी सॉइल है उसका जो ऊपरी भाग है वो उसमें ह्यूमस और वेजिटेशंस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है उसके बाद में उनका डीकम्पोजिशंस होता है, और उसके बाद में जो मटेरियल बनता है उसको ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ह्यूमस कहते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में सब सॉइल के अंतर्गत सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। वेदर हीट रॉक्स से पहले पैटर्न रॉक पर जब वेरियस फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जब वो टूटती है, डिके होती है, एक्सपोज होती है, या टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, हवा का, पानी का एक्शन होता है, इससे पैटर्न रॉक वेदर्ड हो जाती है और वेदर्ड रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट भी देख लेते हैं। डू यू नो 1 सेंटीमीटर मॉडी सॉइल बनने के लिए 100 ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि ऊपर वाले टॉपिक में भी हमने देखा, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैटर्न रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो मेजर फैक्टर हैं वो क्या है? पैटर्न रॉक है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। मतलब पैटर्न रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, टाइम टेकिंग फॉर द कंपोजिशंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, मतलब कितना समय लग रहा है, जितना ज़्यादा समय होगा उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी सॉइल की। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं हद तक सॉइल फॉर्मेशन का कारण होती हैं। मतलब इन्हीं सब चीज़ों से सॉइल फॉर्मेशन होता है और अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम सा दे रखा है जो सॉइल को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं ऐसे सॉइल पर क्या क्या चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा क्लाइमेट का इफ़ेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर किस तरीके का है। जैसा टेम्परेचर होगा सॉइल का फॉर्मेशन भी वैसा होगा। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वाटर हीटिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब जिस तरीके का ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल वहाँ पे किस तरीके से हो रही है, वेदरिंग किस तरीके की, रेट ऑफ वेदरिंग किस तरीके की है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव सॉइल पर पड़ेगा और सॉइल उसी तरीके की होगी। नेक्स्ट है टाइम भी डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल की प्रोफाइल पर। मतलब जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा सॉइल की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब बहुत, जैसे कि हमने ऊपर भी पॉइंट पे पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा उतनी ज़्यादा सॉइल थिक होगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फोना क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं, और फोना जो एनिमल्स होते हैं, मतलब
जानवर, पशु पक्षी जो होते हैं वो फोना के अंतर्गत आते हैं। जब भी ये सारे इन सब की डेथ हो जाती है उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद इन ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे से जो जीव होते हैं वो होते हैं, है ना। तो फ्लोरा हमारा प्लांट से रिलेटेड है, फोना हमारा एनिमल से रिलेटेड है और ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो किस हाइट पर है, प्लेन है या हिली एरिया है, उसका स्लोप कैसा है, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि सॉइल कैसे वहाँ टिकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैटर्न रॉक। पैटर्न रॉक जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया ही था, पैटर्न रॉक जो होते हैं उसके कारण से पता चलता है कि उसका जो सॉइल है उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर मतलब छूने में किस तरीके की होगी, है ना, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके की होगी, मिनरल किस तरीके के हैं, कंटेंट किस तरीके के हैं। परमीएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो सॉइल है उसमें इसके जो छेद हैं वो किस तरीके के हैं, कैसे उसमें पानी पास होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल का डिग्रेडेशन निम्नीकरण कैसे होता है और किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। मेनली सॉइल का डिग्रेडेशन होने का कारण सॉइल इरोजन है और डिप्लेशन है। डिप्लेशन और सॉइल इरोजन ये दो मेन कारण हैं जिससे कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। इसके लिए ह्यूमंस और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जो डिफॉरेस्टिंग है, जो वन कटते चले जा रहे हैं, वो भी इसका कारण है। ओवर ग्रासिंग मतलब लोग बहुत ज़्यादा अपनी पशुओं को चराते हैं। ओवर यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा ओवर मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। इसके अलावा रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, ये सभी कारण हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। अब कंजर्वेशंस देखते हैं कि क्या कंजर्वेशन है, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, कैसे मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहला है मंचिंग। मंचिंग में एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि स्ट्रॉ है, इसे क्या करते हैं पूरे ग्राउंड पर प्लांट्स के बीच में बिछा देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं पूरी फील्ड को, जिससे कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, जो है उसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर में क्या है, इसके अंतर्गत जो स्टोन्स हैं, ग्रास हैं, सॉइल है, इसको खड़ा करके बैरियर टाइप से बना देते हैं जिससे कि जो वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम के अंतर्गत भी इसी तरीके से जो पानी का जो बहाव है उसको रोकने के लिए रॉक्स बना देते हैं जिससे कि सॉइल की लॉस को रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या से किया जाता है, इसमें जो स्लोप वाला एरिया होता है उस पर फार्मिंग की जाती है। इसमें देखिए पिक्चर में देखते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप मतलब जो स्लोप होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्रॉपिंग करते हैं। मतलब एक जो स्टेप है उसको फ्लैट कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर क्रॉपिंग करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा इसकी जो टेरेस होती है, इसके ऊपर दूसरा जो पार्ट होता है उसको भी थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं। इसके ऊपर जो तीसरा होता है उसको भी फ्लैट कर लेते हैं, मतलब सीढ़ी नुमा टाइप से जो होता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल इरोजन है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सॉइल को रेन वॉश से मतलब सॉइल को बारिश से रोकने के लिए अलग अलग फसलों को अलग अलग टाइम पर एक अल्टरनेटिव रो में उगाया जाता है, मतलब जिससे कि क्या है सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके, बारिश से सॉइल को बहने से रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारा काउंटर प्रोलॉन्गिंग।
काउंटर प्रोलॉगिंग में क्या किया जाता है, इसमें जो खेती की जाती है वो हिल्स के स्लोप पे की जाती है। फॉर एग्जांपल ये इस पिक्चर में दिया हुआ है, इसमें क्या है, जैसे कि जो हिल्स हैं इसके हिल्स के पैरेलल में खेती की जाती है। तो जो हिल है वो नेचुरल बैरियर का काम करती है और जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट में जो हमारा जो फील्ड होता है उसके चारों तरफ ट्रीज़ को उगा दिया जाता है, जिससे कि हवा का जो मूवमेंट होता है, विंड मूवमेंट जो होता है, उससे सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके।